नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। एक प्रश्न पूछता आप लोगों से, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कप चाय बनाने के लिए आपको कितने लोगों की मदद लेनी पड़ती है? कभी नहीं सोचा होगा, ना मैंने ना आपने। तो दोस्तों, एक कप चाय बनाने के लिए जो आप शक्कर लेते हो वो आती है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का जो किसान है अपने खून पसीने से गन्ना उगाता है, उसमें से बनती शक्कर वो आपके घर तक आती है। उस आप चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, उसे कोई आसाम में कोई व्यक्ति अपने कोमल कोमल नाजुक हाथों से आपका कोई चाहने वाला पत्तियां तोड़ करके आपके घर पर भेजता है। जो कुकिंग गैस है वो महाराष्ट्र के बॉम्बे हाईवे से आपके पास आती है। दूध है, हो सकता है गुजरात की अमूल डेयरी से आपके पास आया हो। बहुत लंबी सूची है, हजारों लोग आपकी मदद करते तब जाके एक कप चाय बनती है। पर कभी आपने इन लोगों को धन्यवाद दिया? नहीं। दोस्तों, मेरा जो अनुभव है उससे मैंने पाया कि आज जो दुनिया में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसका सबसे बड़ा कारण है कृतज्ञता का भाव का ना होना। हमारे अंदर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड चली गई है जो हमारे पूर्वजों में थी। हमारे पूर्वज जो थे वो पेड़ों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, गाय को माता कहते थे। तो हमारे आज सबने मजाक उड़ाना शुरू किया और हम भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि हमारी तो कोई स्वतंत्र प्रज्ञा नहीं है। तो हमने हमारे जो अच्छे गुण थे उनको हमने बर्बाद कर दिया। तो जो पश्चिमी लोग थे इन्होंने भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया। क्यों भाई? क्योंकि दिखा होगा आपने, अमीर हो वो गरीब का मजाक उड़ाएगा, जो मूर्ख है वो बुद्धिमान का मजाक अवश्य उड़ाएगा। तो हमारी सभ्यता जो थी, हमारी जो सोच थी, पश्चिम की तुलना में काफी एडवांस थी। एडवांस इन द सेंस यानी पूरी मानवता से भरी हुई। हम लोग हर तरह से अमीर थे। पर होता दुनिया में यूं है कि जब भी आप व्यक्ति जो है अपनी लकीर को बड़ा करने के बदले दूसरे की लकीर को मिटाने की कोशिश करता है, वही हमारे साथ हुआ। वो अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा के नाम पे किया और उसके बाद वामपंथियों ने हमारी शिक्षा के नाम पर हमको काफी पिछड़ा बना दिया। अभी जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आई तो हमको एहसास हुआ कि वृक्षों का कितना महत्व है। एक दिन का ऑक्सीजन खरीदने के लिए आप हजारों रुपए लगाते हो। कभी आपने सोचा कि एक वृक्ष कितना ऑक्सीजन देता है? एक वृक्ष हर रोज 260 पाउंड की ऑक्सीजन देता है, यानी तकरीबन 25,000 के आसपास। 25,000 के आसपास की ऑक्सीजन आपको एक पेड़ एक दिन में देता है। मगर हम में से कभी भी किसी ने पेड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट नहीं किया। ये किया था हमारे पूर्वजों ने। हमारे जो पूर्वज थे तुलसी, बरगद, पीपल की पूजा करते थे। तुलसी की पूजा से ये लाभ होता है कि जिस घर में तुलसी हो, मच्छर और दूसरे जो हानिकारक जो जंतु है वो नहीं आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का बिरवा हो उस घर में कभी बिजली नहीं पड़ सकती, आसमानी बिजली वहां पे कभी भी नहीं गिरती। पीपल जो है हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए हमने वृक्षों की पूजा की। तो सिर्फ पूजा ही नहीं की, हमने उनका सम्मान किया, वृक्षों को लगाया। इसीलिए हिंदू धर्म में वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगा होता है। आपको एक उदाहरण दूं, ओशो रजनीश जब कॉलेज में प्रोफेसर थे तो हमेशा अपनी कार एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे खड़ा करते थे। तो जब उनका कॉलेज का अंतिम दिन था, उन्होंने अपने कॉलेज में रेजिग्नेशन लिखा और वो जाने लगे तो उन्होंने जो पेड़ था उसको गले लगाया, इस तरह से जैसे कोई अपने दोस्त को, अपने मित्र को प्रेम से गले लगाता है। और उसके बाद वो चले गए और कहते हैं कि कुछ दिनों बाद वो पेड़ सूख गया। यानी कि जो जिन्हें हम निर्जीव मानते हैं उनमें भी भावनाएं हैं और हमसे बेहतर भावना उनके अंदर होती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काउ कडलिंग चलता है फॉरेन में। काउ कडलिंग यानी जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वो लोग कुछ समय के लिए गाय को गले लगाते हैं, उसकी फीस चुकाते हैं। जब यही हमारे पूर्वज करते हैं, अभी भी हमारे गांव में ये है, हम गाय को माता कहते हैं, गाय को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, तो हमको कहा जाता है तुम मूर्ख हो। लेकिन जब इसी मॉडर्न जमाने में जब कुत्ता पालते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि यू आर मॉडर्न। लेकिन हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय को सम्मान देते हैं, परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, तो हमको कहा जाता है कि आप गंवार हो। ये डिफरेंस है। गाय
एक सामान्य प्राणी नहीं है। कभी गाय की आंखों में देखना, आपको करुणा नजर आएगी। कहा जाता है कि जिस घर में गाय पाली जाए और अचानक ही किसी व्यक्ति की, उस परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाए, तो गाय कहीं पर भी हो, उस व्यक्ति से कितनी भी दूर हो, गाय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये होता है इमोशनल बॉन्डिंग एक प्राणी का, जिसे आप प्राणी कहते हैं। हम हिंदू लोग तो गाय को माता कहते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति से हमारा जीवन परिपूर्ण है। हम लोग, आपका स्वतंत्र वजूद इस दुनिया में संभव नहीं है। दूसरे नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। वृक्ष, पौधे, जंतु, दूसरे मनुष्य नहीं रहेंगे तो हमारा भी कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए दूसरों के प्रति हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स के साथ मैंने देखा है कि डॉक्टर्स के साथ कई बार बहुत बुरा बर्ताव होता है, उन पर हाथ उठा दिया जाता है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की जाती है। ये जाहिलों के लक्षण है। डॉक्टर, हमें क्या लगता है कि हमने डॉक्टर की फीस दी तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। चलो, आपने फीस दी, ठीक है, आपने उसकी पैमाना, कुछ सर्विस के चार्ज चुका दिए, लेकिन जो डॉक्टर ने श्रद्धा से, जिस प्रेम भाव से इलाज किया, उसकी कीमत चुका सकते हो? कभी नहीं। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उस डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? नील, कोई नहीं। शिक्षक है, शिक्षक को मानते हैं कि हमने ट्यूशन की फीस दे दी या स्कूल की फीस दे दी तो हमारी ड्यूटी पूरी है। पर जो शिक्षक जिस श्रद्धा से उस विद्यार्थी को अपना बच्चा मान के, अपने परिवार का सदस्य मान के उस बच्चे को पढ़ाता, उसकी कीमत तो कभी चुकाई नहीं जा सकती। हमारे एक सामान्य सफाई कर्मचारी, सप्ताह भर अगर एक सफाई कर्मचारी आपके शहर में, आपके इलाके में नहीं आएगा तो आपका इलाका नरक हो जाएगा। मगर कभी आपने उसके प्रति सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये भाव रखा था, उन्होंने कृतज्ञता का भाव रखा था, इसलिए वो हम लोगों से ज्यादा सुखी थे। तो इस प्रसंग को और ढंग से समझाने के लिए कहानी कहता हूं। सत्य घटना है। जापान में एक साधु अपनी कुटिया में बैठ के ध्यान कर रहे थे। रात का वक्त था। इतने में दरवाजा खुलता है, एक चोर ने अंदर प्रवेश किया। चोर को लगा कि मालिक सो रहा होगा, लेकिन देखा तो साधु जाग रहा था। चोर डर गया, उसने चाकू निकाल लिया। तो साधु ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा स्वागत है, आओ। अब चोर चौंक गया, पहली बार किसी ने उसका स्वागत किया था। चोर ने कहा कि आप पहचान नहीं रहे, मैं एक चोर हूं या चोरी करने आया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आओ, वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन आने से पहले तुम्हें खबर तो कर दी होती, तुमने कुछ खबर तो कर दी होती, तुम्हें कुछ पैसे मांग ला करके अपने यहां पे रख देता तो तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं होती। तुमने तो मुझे सम्मानित किया है। चोरी कहां होती? चोरी धनवान लोगों के वहां होती है, और तुमने मेरे वहां चोरी करने का निश्चय किया, चोरी करने आए इसलिए तुमने मुझे सम्मानित किया है। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। चोर काफी आश्चर्यचकित हुआ। चोर के हाथ से चाकू गिर गया। उसके जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। उस साधु ने कहा, खैर बैठो, मैं ढूंढता हूं, कुछ मिल जाए तो इस घर में। साधु ने ढूंढा, उसे 10 रुपए मिले। उसने 10 रुपए दिए और उसमें से 2 रुपए ले लिए। बोले कि यार मुझे कल आवश्यकता हो सकती है, इसलिए तुम 8 रुपए से काम चलाओ। और ठंडी का मौसम था, साधु ने अपना कंबल भी उसको दे दिया। अब चोर जो था उसको काफी पश्चाताप हुआ। चोर ने कहा, मैं आपसे ये पैसे या कंबल नहीं ले सकता। और साधु ने कहा कि मेरी बात माननी पड़ेगी, बाहर बहुत ठंडी है और तुम्हें ठंडी लग सकती है, तुम बीमार हो सकते हो। तो चोर ने कहा कि आपके पास भी तो मात्र यही एक कंबल है, तो आपका क्या? साधु ने कहा कि तू मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ सही सलामत हूँ झोपड़ी में, यहाँ काफी गर्मी की व्यवस्था है। तू में जो तेरी चिंता हो रही है, ये पैसे ले और कंबल ले। और साधु ने इसके अलावा कोई भी प्रवचन नहीं दिया उस चोर को। चोर आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद उस चोर को गिरफ्तार किया गया और उस चोर के पास उस साधु का कंबल भी मिला। अब वो जो कंबल था वो साधु की एकमात्र संपत्ति थी, तो लोगों ने पहचान लिया कि ये उसी साधु का कंबल है। तो साधु को भी कोर्ट में बुलाया गया गवाही के लिए, क्योंकि उस साधु की गवाही सबसे महत्वपूर्ण थी। तो साधु था, वो कोर्ट में आया। तो जज ने पूछा कि क्या ये जो व्यक्ति है, इस चोर ने आपके घर में चोरी करके आपका कंबल चुराया था, क्या आप इसे जानते हो? तो साधु ने कहा कि मैं इसे भली भांति जानता हूं, ये तो एक सज्जन आदमी, मेरे मित्र हैं और ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है, ये कंबल मैंने खुद इन्हें दिया था। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब इन्हें कंबल दिया था तो इन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला था, धन्यवाद भी दिया था, कृतज्ञता का भाव प्रकट किया था, इसलिए चोर नहीं है। तो यह है कृतज्ञता का भाव।
दुनिया में जितने आप कृतज्ञता के भाव से भर जाओगे उतना ही आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा, आप दूसरे आदमी हो जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको 2 या 3 व्यक्तियों को उनको फोन करना जिनको आप दिल से थैंक यू कहना चाहते हो, बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी आपको भी। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे।